चर्चा में कहें कि धन की गति धर्म है। क्या है? धन की गति धर्म है। हम सब के पास यदि धन है और उस धन को यदि हम धर्म में नहीं लगा रहे तो फिर उस धन की शुद्धता नहीं हो सकता। क्योंकि यदि हम जो भी धन कमाते हैं परिवार के लिए, पुत्र के लिए, घर बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और उस धन को यदि हम भगवान की भक्ति में नहीं लगाते, दूसरों के कल्याण के लिए नहीं लगाते, अच्छा कर्म करने के लिए नहीं लगाते, तो फिर भैया ऐसा धन हम सबको पाप की ओर धकेलने का काम करता है। इसलिए धन की गति धर्म बताया गया है। हम सब के हाथों से कैसे भी करके ये प्रकार दान होना ही चाहिए। क्योंकि संसार में मुख से लिया गया नाम और इस हाथों से दिया गया दान ही हम सब के साथ में जाने वाला है, और कोई ऐसा दूसरा चीज नहीं है जो साथ में चला जाए। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की परम दिव्यमयी अमर कथा है जो आप सभी ने अपने इस कानों में श्रवण किया और कर रहे हैं। इस कथा का पुण्य भागी ऐसे ही कोई व्यक्ति राह चलते नहीं बन सकता। भगवान की इच्छा है या जिसकी किस्मत में है वही इस कथा को सुन सकता है, इस कथा में आकर बैठ सकता है। और जिसके भाग्य में नहीं है तो इतना भी प्रयत्न कर ले कि मैं कथा में जाऊंगा, उसके जीवन में कुछ न कुछ काम आकर के उसके काम को रोक देता है, भागवत में जाने से रोक देता है। लेकिन जो जिसका किस्मत में है तो बड़ा से बड़ा काम छोड़कर कोई न कोई ये बता रहे वो भागवत महापुराण कथा में आकर के बैठ जाते हैं, जिस प्रकार आप बैठे हैं। बोल भगवान की जय। हम सबके यह मनुष्य जीवन कमाते कमाते गुजर रहा है, खाते खाते निकल रहा है, लड़ाई झगड़ा करके गुजर रहा है, जिंदगी बिस्तर बिछाते निकल गई, जिंदगी सोते सोते तैयारी में निकल गई। हर प्रकार के कार्यों को हमने किया लेकिन भक्ति मार्ग को छोड़ दिया। जो भक्ति की धारा है, ये क्या है? भक्ति की धारा है। और इस भक्ति की धारा में जो बह जाता है तो ये धारा का उद्देश्य कहाँ है? ये धारा का अंतिम जगह कहाँ है? इस धारा का अंतिम जगह भगवान का चरण है। जो इस बहती धारा में बह जाता है भक्ति धारा में, तो वो भक्ति धारा के माध्यम से भगवान के चरण में पहुंच जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जीवन में यह श्रीमद् भागवत महापुराण से आप यही शिक्षा लेना कि हम सबको उद्देश्य बांधना है, लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमें लक्ष्य क्या क्या बताता है भागवत महापुराण। जीवन जीते हुए काम करते रहो और नाम को भी जपते रहो। भगवान ये भी नहीं कहते कि आप भगवान के पूजा को करते हुए दिन भर बैठ जाओ तब भगवान मानेंगे। भगवान की पूजा दिन भर करने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि कलयुग में हम सब का मन फंसा हुआ है, माया की ओर दौड़ रहा है, उसी माया से हटाने के लिए इस दिव्य पावन कथा को और भगवान की भक्ति करने को कहा जाता है। क्योंकि हम सब के मन के आगे, आंख के आगे पर्दा है, माया रूपी पर्दा। और जब हम सबके आंखों के समक्ष माया रूपी पर्दा रहता है, और जब तक ये पर्दा है माया रूपी पर्दा, तब तक हमें भगवान दर्शन नहीं देते। और जब माया रूपी पर्दा हट जाता है तब हम इस आंखों से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और जीवन में हम सब मनुष्यों का 4 शत्रु है। 4 कितने शत्रु हैं? 4। कौन कौन है वो शत्रु? काम, क्रोध, मोह और लोभ।
काम, क्रोध, मोह और लोभ। जब काम आता है तो उस समय हमें काम के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आता। क्रोध जब चढ़ जाता है शरीर में तो उस क्रोध के समय किसी का भलाई हमें दिखता नहीं है, कोई समझाने आए तब भी वो दिखता नहीं है, क्योंकि क्रोध में है। क्रोध शांत नहीं होता। लोभ क्या? यदि हमने 10 रुपए कमा लिया तो उसको छोड़कर हमारे पास 20 आ जाए, 20 कमा लिए तो 30 आ जाए, 30 के बाद 50 आ जाए, दिन ब दिन लोभ बढ़ता जाता है। माया का जंजाल। देखिए, एक हथनी और एक हाथी। शिकार करने वाले लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे में हथनी के फोटो को गड्ढे के ऊपर एक पत्ते को छा देते हैं, ऊपर रख देते हैं, उसके ऊपर गड्ढे को ढक करके और उसके ऊपर फोटो को लगा देते हैं हथनी का। और हाथी जब आता है तो उससे मिलने की लालसा में उस गड्ढे में वो गिर जाता है और शिकारी उस हाथी को पकड़ लेता है। पहला ये है लोभ। दूसरा, मछली का। मछली को फंसाने के लिए तालाब में रस्सी में कांटा रख करके फेंका जाता है और उस कांटे पर गेहूं, आटा या तो चारा डाला जाता है और जब मछली उस चारा को खाने आता है तो मछली को क्या दिखाई दे रहा है, कांटा नहीं दिखाई दे रहा, उसको चारा दिखता है कि मुझे ये चारा मिल जाएगा। लेकिन जैसे वो उस पे झपट्टा मारता है तो चारा को खा नहीं पाता, बल्कि उसमें और फंस जाता है, उसका मुंह उस कांटे में गड़ जाता है। ये भी लोभ है। उसी प्रकार एक भौरा क्या करता है, कमल फूला हुआ है और उस कमल के पंखुड़ी में जो बीच में सुगंधित रस रहता है उसको चुहकने के लिए भौरा आता है। उसमें जैसे भौरा चुहकने के लिए बैठता है उसको समय पता नहीं रहता, कितना घंटा हो गया वो उसी रस में उस रस को पीते हुए समय गुजार देता है, निकलता ही नहीं है उसको, इतना रस को पसंद आता है। लालच। जब वो रस पूरा खा लिया उसके पश्चात सायंकाल हो गया तो वो कमल का जो पंख है वो बंद होता है और कमल का जब पंख पूरा बंद हो जाता है तो वो भौरा निकल नहीं पाता, उसी में धंसकर मर जाता है। और आपने देखा होगा पतंगा, जब लाइट जलता है तो उसमें कीड़ा मकोड़ा जो उसको बोलते हैं पतंगा, उसको ये जो लाइट है वो आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है और वो लाइट उसको पसंद है, लेकिन लाइट को जैसे झपाता है, गिरता है तो मर जाता है। उसको मृत्यु का मालूम नहीं है, उसको लालच का मालूम है। उसी प्रकार हम सब मानवों के जीवन में हम लोग भी मानव का जन्म मिला है तो माया में ही पड़े हुए थे। सब लोग कोई कमाने में, कोई खाने में, कोई घूमने में, कुछ और काम करने में ही अपने समय को जब गुजारते हैं तो भूल जाता है कि हमें भगवान की भक्ति भी करनी है। भूल करके अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इसलिए हम सबके मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए और भगवान ने जो हमें यह आंख दिया